बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और कोशिश करेंगे 4 कंप्लीट हो जाए। अब इसमें हमने फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हमारे पास z गिवन है, हमने z इन्वर्स फाइंड आउट करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि अगर हम z को मल्टीप्लाई करें 1/z के साथ तो वो 1 आंसर दे दे, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। तो लेट हमने z इज़ इक्वल 4 + 5 होता। अब हमने z इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो z इन्वर्स बराबर है 1/z, यानी 4 + 5 आयोटा, 4 + 5 आयोटा। अब हमने रैशनलाइज करना है 4 - 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा। उसके बाद 4 - 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे ये a + b और a - b हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, a + b × a - b बराबर है a² - b²। इसी तरह a + b × a - b बराबर है a² - b²। 4 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। आयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब हम 25 और 16 इनको ऐड कर लेंगे। 6 और 5 11, 11 तो 1 से 2 और 1 3, 3 और 1 4, 41। तो ये हमारे पास 1/z यानी z इन्वर्स आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने इसका ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे भी इसी तरह हमने z गिवन है, इसकी इसका 4th पार्ट है, तो 1/z फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रैशनलाइज कर लिया। अगर यहाँ पे माइनस अलामत हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगी। ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़, नीचे भी उसी कीमत के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये चीज़ ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो एज इट इज़ आ जाएगी, और नीचे a - b a + b। तो हमने पढ़ा हुआ है a × b × a - b बराबर है a² - b²। तो यहाँ पर a ये है -b²। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और नीचे 4 × 4 = 16 और आयोटा का स्क्वायर। सिंस आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, यहाँ पे हमने -1 वैल्यू पुट कर दी। माइनस माइनस प्लस 16, 21, 1/z। ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और ये इसका 3rd पार्ट है जो मैं कर रही हूँ। 1/7 - 3 आयोटा, वो 1/7 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई 7 + 3 आयोटा। अलामत चेंज करके ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी। उसके बाद ये ऊपर वाली जो वैल्यू है 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये एज इट इज़ आ जाएगी, और नीचे a - b a + b, तो a² - b²। 7 - 7 = 49, -3 - 3 = 9 आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेंगे। नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा, जमा। ठीक है, तो आगे आप जो है
बच जाएगा 49, 50 और 58। ठीक है, ये अब हमने इसके ये 3 पार्ट किए हैं, दोबारा से देख लें। हमने 1/z इनवर्स निकालना है, यानी 1/z ये नीचे चला जाएगा, उसके बाद इसका रैशनलाइज़ करना है, सेम वही नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड भी करना है, सिर्फ अलामत चेंज हो जाएगी। अगर प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। उसके बाद ये 1 से मल्टीप्लाई खा के एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये फार्मूला लगा दिया हमने। अब a का जब स्क्वायर लेंगे तो 4 4 बार 16, 5 5 बार 25, और एयोटा का स्क्वायर। अब एयोटा स्क्वायर बराबर होगा -1 के, तो नफ़ी नफ़ी क्या हो जाएगा जमा, 16 जमा 25। अब 4 + 5 एयोटा डिवाइडेड, इन दोनों को ऐड किया तो वो 41 आ गया, वो हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें। वहाँ पर Z1, Z2 और Z3 की जो वैल्यूज़ हैं वो गिवन है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है Z1 + Z2 इज़ इक्वल है Z2 + Z1, यानी ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, a + b इज़ इक्वल हो b + a। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन और ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम इस एक किस्म की इसकी प्रॉपर्टीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी दो कोई सी भी वैल्यूज़ को आपस में प्लस करें, यानी Z1 + Z2 बराबर होगा Z2 + Z1 के। इस तरह Z1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे Z2 से तो वो बराबर होगा Z2 × Z1। अब हमने लेफ़्ट हैंड साइड ली Z1 + Z2। अब हमने Z1 की वैल्यू पुट की, प्लस हमने Z2 की वैल्यू पुट की 1 - 3 आयोटा। अब आपको पता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में ऐड कैसे होते हैं, कि फर्स्ट का जो रियल पार्ट होगा वो दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट में ऐड होगा, 2 + 1 3। अब ये इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के साथ होगा, तो 5 ये बड़ा है, इसमें से ये निकल जाएगा तो 2 आयोटा बस रह जाएगा। उसके बाद हमने राइट हैंड साइड ली Z2 + Z1। अब हम Z2 की वैल्यू लिख लेंगे 1 - 3 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट में ऐड होगा और इसका इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट में। ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इसमें से ये माइनस हो जाएगी, तो +2 आयोटा। अब देखें ये और ये आपस में सेम है, यानी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है, इट मीन्स के Z1 + Z2 बराबर है Z2 + Z1 की। अब इसी तरह हमने इसकी भी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है, Z1 × Z2। अब Z1 2 + 5 आयोटा उसकी वैल्यू पुट की। अब Z2 की वैल्यू पुट की। इसमें हमने पीछे भी किया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया था आपने इसके एक पार्ट को लेना है, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। नहीं, 2 को पहले 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर +5 आयोटा भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 × 3 = 15 आयोटा स्क्वायर। ये और इन दोनों में से ये बड़ा है तो -1 आयोटा बच जाएगा। -15 आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल है -1 के। आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, ना माइनस माइनस प्लस, 15 और 2 17 -1 आयोटा। अब हमने राइट हैंड साइड ली Z2 × Z1। अब Z2 1 - 3 आयोटा, Z1 2 + 5 आयोटा। इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे,
1 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो तो सारी वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। 3 2 × 6 प्लस माइनस माइनस 6 5 3 15 और आयोटा का स्क्वायर। अब इसमें से और इसमें से ये बढ़ी है तो -1 आयोटा -15 और आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब हमने इसी तरह फाइंड आउट करना है इसका जो थर्ड पार्ट है, Z1 + Z2 + Z3 बराबर है Z1 + Z2 + Z3। आप देखें इसकी जब हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं तो Z1 + Z2 + Z3। Z1 + Z2 हमारे पास ऑलरेडी हम करके भी देख सकते हैं, लेकिन इधर हमारे पास Z1 + Z2 मौजूद है तो हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर लेते हैं, जबकि पहले आपने ये सारा अमल करना है। अगर ये सेपरेट क्वेश्चन आएगा तो पहले हमने Z1 + Z2 निकालना है। तो हम इधर अपनी आसानी के लिए इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं Z1 + Z2 की, और प्लस Z3 की वैल्यू है 2 + आयोटा। ये देखें 2 + आयोटा इज़ गिवन। अब 3 + 2 आयोटा + 2 + आयोटा, 3 और 2 5 + 2 और 1 3 आयोटा। ठीक है, अब हमने राइट हैंड साइड ले लेनी है Z1 + Z2 + Z3। ठीक है, Z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा प्लस Z3 की वैल्यू है 2 + आयोटा। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। 2 और 1 3 और इसमें से -2 आयोटा आ जाएगा। 3 और 2 5 जमा 5 में से 2 निकलेगा तो +3 आयोटा आ जाएगा। आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड बराबर, ये देखें ये भी 5 + 3 आयोटा, ये भी 5 + 3 आयोटा आ गया। तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, यानी Z1 + Z2 + Z3 ये बराबर है Z1 + Z2 + Z3। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो भी ठीक है कि अगर हम 3 वैल्यूज़ को आपस में जमा करें तो वो भी, यानी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट। पहले इन दोनों को जमा कर लें फिर इसके साथ जमा करें, या फिर पहले आहर वाले दोनों को जमा कर लें फिर पहले में जमा करें, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ठीक है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक ही काम करते हैं और इंशाल्लाह कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ जो है वो नेक्स्ट काम के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। ओके 10th क्लास, अल्लाह हाफिज़।